24 फरवरी यानी सोमवार से झारखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस वक्त हम झारखंड के विधानसभा में हैं। अब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे झारखंड विधानसभा का बजट सत्र को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। एक एक कोने को चमकाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे झारखंड से अब सभी विधायक यहाँ पे आएंगे, सभी मंत्री आएंगे और ऐसे में बजट को लेकर के जो तैयारी है सरकार का, उस तैयारी पर भी काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के आम नागरिकों के लिए काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि ये बजट सत्र 12 दिन का कार्य दिवस और ऐसे में मान के चलिए कि 1 महीना ये बजट सत्र यहाँ पे चलने वाला है। आपने देखा था पिछले सेशन में जिस तरह से बजट सत्र की आहूत की गई थी, उस बजट सत्र में कई ऐसे योजनाओं पर अमली जमा पहनाया गया था जो हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था। इस बार हेमंत सोरेन की नई सरकार बनी है और झारखंड में हेमंत 2 सेशन चल रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि उन्होंने इस वादे के साथ 2024 में सत्ता में वापस आए हैं। निश्चित तौर पर उस पर हेमंत सोरेन मुहर लगाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जब सरकार एक तरफ कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। पहले हम आपको ये बता दें कि अब तक विपक्ष ने अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए। ऐसे में एक कोर्ट भी इस मुद्दे पर सवाल उठा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि सरकार भी अब सरकार के जो विधायक हैं, सरकार के जो मंत्री है, वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अब तक विपक्ष को कोई नेता नहीं मिला। शायद ये उम्मीद किया जा सकता है कि सदन की जब आहूत की जाएगी और सदन का सत्र जब शुरू होगा, तो मान के चलिए कि जब एक बार फिर से पहला दिन तो सदन समाप्त किया जा सकता है, जल्द ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन दूसरे दिन जिस दिन शाम को, पहले दिन ही शाम को बीजेपी के तमाम विधायकों का एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। उसके बाद उम्मीद किया जा सकता है कि इस बजट सत्र में विपक्ष अपने नेता का प्रतिपक्ष का चयन कर लेंगे। लेकिन हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस बार किस तरह से यहाँ पे विपक्ष लगातार मुद्दे को बनाते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले सत्र में कहा था, जब उनकी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था विशेष सत्र में कई ऐसी चीज़ों पर बातें हुई थी जिस पर विपक्ष भी हंगामा करते हुए नजर आते हैं। निश्चित तौर पर इस बार हंगामा का आसार बन रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के गठन से पहले एक बड़ा घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर पहले राशि 1000 थी, अब उसे बढ़ा करके 2500 कर दिया गया। कह सकते हैं कि चौथा किस्त लोगों को मिल चुका, 2 किस्त अभी नहीं गया। ऐसे में विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के सवाल पे सवाल उठा रही है। वहीं आयुष्मान भारत योजना को लेकर के भी विपक्ष सवाल उठा रही है। तो सरकार में जिस तरह से अपनी भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिका को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। ऐसे में जब पहला दिन का सत्र शुरू होगा, तो आप मान के चलिए कि आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है, जहाँ पे विधायकों की एंट्री होती है, मंत्रियों की एंट्री होती है। और यहाँ पे आपने कई कोयलांचल संवाद के खबरों के माध्यम से हम आपको दिखाने के काम किए कि किस तरह से लोग यहाँ पे मुद्दा बना करके सरकार को घेरने का काम करते हैं। सत्ता पक्ष के भी विधायक और विपक्ष के भी विधायक यहाँ पे अपने हाथों में बड़े बड़े तख्तियाँ लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो पिछले बार आपने देखा था कि बालू को लेकर के और जिस तरह से मुद्दा उठाया गया था, बनाया गया था, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस बार भी बजट सत्र में क्या कुछ सरकार लेकर के आती है, उस पर भी मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास विपक्ष करेगी। लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है, विपक्ष का सवालों का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अबुआ बजट को अब आगे लाने के लिए, सदन के पटल पर रखने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, झारखंड को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब शपथ पत्र लिया था तो उन्होंने एक नाम दिया था अबुआ सरकार। तो अब झारखंड में अबुआ सरकार चल रही है और ऐसे में लोगों को उम्मीद भी है कि जब हेमंत सोरेन बजट लाएंगे तो युवाओं का बजट होगा, हेमंत सोरेन जब बजट पेश करेंगे तो महिलाओं का बजट होगा, हेमंत सोरेन जब बजट पेश करेंगे तो किसानों का बजट होगा, हेमंत सोरेन जब बजट पेश करेंगे तो गरीबों का बजट होगा। यानी तमाम चीज़ों को एक साथ सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बजट को पेश करने का कह सकते हैं कि विधानसभा के पटल पर रखेंगे। और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं झारखंड में, ऐसे में कह सकते हैं कि
सरकार में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार उन्हें दिया गया है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इस बार वित्त मंत्री सुलझे हुए बजट लाएंगे और कहीं ना कहीं इस बजट में आम लोगों को फायदा मिलते हुए नजर आ सकता है, गरीबों को फायदा मिलते हुए नजर आ सकता है, किसानों को फायदा मिलते हुए नजर आ सकता है। तो ऐसे में बजट को लेकर के विधानसभा पूरी तरह से तैयार है, विधानसभा को पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। तमाम आला अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष 18 तारीख को ही महत्वपूर्ण बैठक कर तमाम दिशा निर्देश दे चुके हैं और 21 तारीख को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ भी उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक कर सदन को सही पूर्वक चलाने का आग्रह कर चुके हैं। तो उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से सरकार तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है सरकार से सवाल करने के लिए, क्योंकि विपक्ष ने सरकार बनते ही कहा था कि हम सरकार को सही तरीके से चलने का हम काम करेंगे। ऐसे में उन्होंने कहा कि 5 महीने तक हम सरकार को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सरकार चली है ये तीसरा महीना जा रहा है और ऐसे में तीसरा महीना में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार 2 में अगर हम बात करते हैं तो 289 अभ्यर्थियों के बीच में नियुक्ति पत्र बांटी थी, जो सरकार का पहला नियुक्ति पत्र था। तो उम्मीद किया जा सकता है कि किस तरह से हेमंत सोरेन अपनी तैयारी को मजबूत कर लिए हैं और जब बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी तो ऐसे में बजट सत्र के सदन पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद किया जा सकता है कि 24 तारीख से जब झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत होगी तो ऐसे में जन कल्याणकारी बजट पास होने का उम्मीद किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, पूर्वांचल संवाद, रांची।